हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और बहुत ही टेस्टी दो तरह की ड्रिंक्स रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको आप बना के 2 से 3 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हो और अपने मेहमानों को पिला सकते हो। और दोनों ही ड्रिंक्स को मैं 2 तरीके से बना के आपको दिखाऊंगी। मतलब दोनों ड्रिंक्स को 4 टाइम्स आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए अब यहाँ पर मैंने हाफ किलो अंगूर लिया है। अब अंगूर के ऊपर मैंने पानी डाल दिया है और 1 टीस्पून मीठा सोडा डाल दिया है और सोडा डाल के 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। और रखने के बाद अच्छी तरह से 3 से 4 बार धो लेंगे। फिर उसके बाद मिक्सर जार में डाल लेंगे और साथ में 1/4 कप पानी डाल लेंगे और हाफ कप पुदीना डाल देंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो जो स्क्वाश बनाने जा रही हूँ उसको आप ज़रा टाइम कुक करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पर 3 कलर का अंगूर लिया है। आप चाहो तो कोई भी एक कलर अंगूर से भी ये शरबत बना सकते हो। तो बहुत ही फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद एक छाननी लेंगे और छाननी से पल्प को अच्छी तरह से छान लेंगे। तो जितना हो सके उतना आपको अच्छी तरह से पल्प को निकालना है। तो ये देखिए, उसका जो पल्प है उसको अलग कर लेंगे। अब एक पैन लेंगे और पैन में जो अंगूर की जूस निकली है तो उसको डाल देंगे और उसके साथ मैंने 1 कप चीनी डाला है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। इस जूस को आप गाढ़ा होने तक कुक करना है। तो मीडियम टू लो हीट पे जो जूस है उसको कुक करेंगे और ऊपर जो झाग दिख रही है तो उसको निकाल लेंगे। तो मैं आज अंगूर से काला खट्टा शरबत बनाने जा रही हूँ, जिसको आप 2 से 3 महीने तक फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हो। अब उसमें 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल लेंगे और डाल के गाढ़ा होने तक कुक करना है। तो इसलिए अंगूर को पीसने के टाइम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपको ज़्यादा टाइम कुक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब लाल वाली फूड कलर लिया है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। स्क्वाश बनाने के बाद जब पानी यूज़ करूँगी तो उसका कलर और लाइट हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है। अब यहाँ पर मैंने 2 नींबू की रस डाल दिया है और डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके अब ज़्यादा टाइम कुक नहीं करना है, बस 30 सेकंड तक कुक करेंगे और कुक करके गैस को ऑफ कर देंगे और ऑफ करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब दूसरी ड्रिंक्स के लिए मैंने एक बाउल में 1 कप गुनगुना पानी लिया है। अब उसमें जो मार्केट में जेली पाउडर आती है तो उसमें से 4 से 5 टेबल स्पून जेली पाउडर डाल लेंगे। तो ये 2 सेसे में आती है, तो बड़े वाले सेसे में मैंने 4 टेबल स्पून डाला है, छोटे वाले सेसे से 1.5 टेबल स्पून मैंने पाउडर डाला है। अब डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पैकेट में आपको कैसे बनाना है वो सारा मेंशन किया हुआ है। आप दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पैन में डाल के बस 30 सेकेंड के लिए लो हीट पे कुक कर लेंगे और कुक करके ठंडा कर लेंगे। जब ठंडी हो जाएगी तो एक ऐसे स्क्वायर टिन में डाल लेंगे और डाल के साइड में रख देंगे। और जो मैंने अंगूर से काला खट्टा शरबत बनाया था तो उसको ठंडा होने के बाद मैंने बोतल में भर के रख दिया है। और जो जेली है उसको आप चाहो तो बाहर रख सकते हो या नहीं तो 45 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख सकते हो। आप यहाँ पर मैंने साबूदाना लिया है 1/4 कप। तो साबूदाना को अच्छी तरह से धो के पानी में ऐसे कुक कर लेंगे 10 से 15 मिनट। और 45 मिनट्स के बाद जो जेली है वो भी सेट हो गई है, तो उसको छोटे छोटे पीसेस में काट कर लेंगे और काट करके एक साइड में रख देंगे। अब जो साबूदाना है 10 से 15 मिनट के बाद तो वो भी कुक हो गई है। तो साबूदाना को अगर आप भिगो के रखोगे तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। तो मैंने भिगो के नहीं रखा था तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग गई। आप साबूदाना को अच्छी तरह से धो लेंगे और उसका पानी अलग कर लेंगे और अलग करके एक साइड में रख देंगे। अब शरबत को असेंबल करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक बाउल में 1.5 कप ठंडा दूध लिया है। अब उसमें 1/4 कप रोज़ सिरप डाल देंगे और डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद जो जेली मैंने बनाया था तो जेली डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हो। मैं यहाँ पर अलग से चीनी ऐड नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने रोज़ सिरप और डाल दिया है।
आप ग्लास में आइस क्यूब डालेंगे, पानी में भिगो के रखा हुआ सब्जा सीड डाल लेंगे और जो साबूदाना मैंने तैयार किया था तो साबूदाना डाल लेंगे। फिर उसके बाद तैयार किया हुआ शरबत डाल देंगे और डाल के ऊपर पिस्ताशियो से सजा लेंगे। इस ड्रिंक को आप हेल्दी तरीके से अगर बनाना चाहते हो तो इस ड्रिंक्स को आप स्ट्रॉबेरी और दूध से भी ये ड्रिंक्स आप तैयार कर सकते हो, तो ये हेल्दी वर्जन हो जाएगी। तो ये ड्रिंक्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। तो अभी रमज़ान महीना चल रहा है तो आप इफ्तार में भी ये ड्रिंक्स बना सकते हो। आप दूसरी जो ड्रिंक्स है तो उसके लिए मैंने एक गिलास में जो मैंने काला खट्टा शरबत बनाया था तो उसमें से 2 टेबलस्पून काला खट्टा शरबत डाल लेंगे। आप सब्जा सीड 2 से 3 टेबलस्पून डाल लेंगे और आइस क्यूब डाल लेंगे। फिर उसके बाद ठंडा पानी डाल लेंगे और डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अंगूर से गार्निश कर लेंगे और एक पुदीने के पत्ते भी रख देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी काला खट्टा शरबत रेडी है। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल पानी यूज़ किया है, आप चाहो तो सोडा वाटर भी यूज़ करके ये ड्रिंक्स बना सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।